कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट आज रिटायर होने जा रहे हैं। बर्कशायर हैथवे के ऑपरेशनल जो सीईओ हैं उस पद से रिटायर्ड हो जाएंगे। बोर्ड में बने रहेंगे, बोर्ड में चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, लेकिन अब जो एक्टिव काम होगा, एक्टिव वर्क से पूरी तरह से रिटायर्ड हो रहा है। एक लंबा करियर, 60 साल से ज़्यादा का अनुभव। अभिषेक, कैसे देखते हैं एक युग का अंत होने जा रहा है। लोग 60 साल नौकरी करते हैं, उन्होंने 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है और उन्होंने 60 साल नौकरी की, 60 साल काम किया और इतना एक्टिव काम किया, इतने अच्छे संदेश, इतने मैसेजेस लोगों को इतनी बड़ी सीख देकर इन्वेस्टर्स के लिए देकर जा रहे हैं। क्या कुछ इनके अहम पड़ाव रहे हैं? कुछ लोगों को अगर अपडेट कर पाए इनके बारे में, कुछ इनके बारे में बता पाए? विश्व, देखिए, अगर नौकरी करते तो शायद नहीं कर पाते और उनको तो करने भी नहीं दिया जाता। ये अपना ही काम है कि वो कर रहे हैं। और कितने 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना स्टॉक खरीदा और अब देखिए 95 की एज में वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं सीईओ नहीं रहूँगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में नहीं रहूँगा। तो 95 की एज तक एग्जीक्यूटिव रोल में काम करना अपने आप में ये बड़ी चीज़ है। और मतलब जो निवेशक हैं, दुनिया भर के निवेशक, अमेरिका के हों, बाकी एशियन जो इन्वेस्टर्स हों, मतलब यूरोपियन इन्वेस्टर्स, सभी उनको देखते हैं। एक बहुत उनके अंदर एक उनके निवेश की जो फिलॉसफी रही है बहुत ही चार्मिंग रही है विश्व मोहन। और कंसिस्टेंटली उन्होंने, हमने देखा कि बीट किया है S&P 500 जो कि बेंचमार्क है, उसके रिटर्न को बड़े मार्जिन से बीट किया है। और जो उनकी फिलॉसफी है, हम देखते हैं कि हर साल AGM होती है बर्कशायर हैथवे की, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पहुंचते हैं। हमारे यहाँ के भी जो दिग्गज हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे सीखते हैं। अब ये 60-65 साल का उनके जो सफ़र रहा है, मतलब अगर आप वैसे देखेंगे तो 95 में, अगर 11 साल की उम्र में अगर उन्होंने पहला अगर शेयर खरीदा है तो आप सोचिए करीब 80 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस उनका हो गया, वैसे अगर देखा जाए तो, स्टॉक मार्केट को समझने का और शेयरों को जांचने परखने का। तो कुछ कुछ गुरु मंत्र हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं विश्व मोहन, और सामने हम मेरा रखते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल फिलॉसफी है। और जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक तो उनका ये है कि कभी भी ऐसे बिजनेस में आप निवेश मत कीजिए जिसको आप समझते नहीं हो। और बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, जो चीज़ ना समझ में आए ना उससे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि फिर आप एक वाइज डिसीजन ले नहीं पाएंगे। बाकी पीछे की आप छोड़िए, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि बीती ताही बेसारी है, आगे की सुध ले। तो उनका कहना है कि आज के जो निवेशक है बीते कल की ग्रोथ से मुनाफा नहीं बना सकता। तो आप कंपनी के फ्यूचर को देखिए कि फ्यूचर कैसा है, पीछे कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके अलग टेलविंड्स रहे, आगे के लिए क्या टेलविंड्स होंगे, उस पर फोकस करके आप अपना दांव लगाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सोते वक्त पैसे नहीं बना सकते तो आप जीवन भर काम करते रहेंगे। तो ये मतलब उनके काम करने से मतलब कि ये नौकरी करने से मतलब, अदरवाइज तो क्या है कि उन्होंने तो 95 ईयर की एज तक काम किया है। तो इस उम्र तक विश्व मोहन सक्रिय रहना अपने आप में ये मिसाल है कि किस तरह का अनुशासित जीवन उन्होंने जिया है। और उनके बारे में और भी जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि मतलब बहुत ही संयमित है, अपने खर्चों को बहुत उन्होंने कंट्रोल करके रखा। एक छोटे से घर में रहते थे, एक पुरानी गाड़ी को उन्होंने लंबे समय तक यूज़ किया। तो काफ़ी कुछ है, अपने आप में एक किताब है, बड़ी किताब है, जिसको आई थिंक कि जो भी निवेशक हैं या फिर जो ट्रेडर भी हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से आप एक लिमिटेड पैसे शायद बना सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग से डेफिनेटली पैसे बनते हैं। और ये वॉरेन बफेट साहब ने प्रूव करके हमने कम से कम 60-70 सालों से दिया है लगातार। लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते थे। यहाँ के जो कॉर्पोरेट जो शुरुआत में 400-500 करोड़ की घर ले लेते हैं, वहाँ पे वही पुराने घर में, तो आप अपने जीवन शैली से भी, लाइफस्टाइल के जरिए भी पैसे बचा सकते हैं। ये एक बड़ी सीख है। और एक उनकी बहुत अच्छी बात थी, वो कहते थे कि क्रेडिबिलिटी बनाने में 20 साल लग जाते हैं और उसे खत्म करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। तो ये कुछ ऐसे मंत्र हैं, लगातार लोगों को काफी सीखने को इससे मिलता है।